हेलो फ्रेंड्स, क्वार्टरली क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और करंट की क्लास के अंदर हम आगे बढ़ते हुए आज कुछ एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इनमें से पहला जो टॉपिक है वो है मंडल बांध। ये मंडल बांध कहाँ है, क्या इसकी प्रासंगिकता है, इन चीज़ों पे थोड़ा देखते हैं। देखिए, मंडल बांध जो है, मंडल बांध वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। और झारखंड राज्य को अगर आप देखेंगे तो झारखंड 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार का एक भाग था। 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड एक अलग राज्य बनाया गया। और झारखंड में अगर आप देखेंगे तो झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र है, आप जानते हैं कि हाथी संरक्षण परियोजना के तहत सिंहभूम जो क्षेत्र है वहां से हाथी संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी। और झारखंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी हाथी ही है। इस झारखंड क्षेत्र के अंदर मंडल बांध जो योजना है ये पुनः शुरू की गई है। इस मंडल बांध का प्रारंभ 1972 में किया गया था। 1972 में इसे बनाना प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसे बीच में रोक दिया गया। 1990 के आसपास आके इसे रोक दिया गया। कारण क्या है? कारण यह है कि इस मंडल बांध को रोकने के पीछे पर्यावरणीय कुछ तथ्य हैं जो इसके लिए कारक के रूप में हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप देखेंगे तो झारखंड क्षेत्र के अंदर बेतला राष्ट्रीय पार्क जो है, जहां पे पलामू टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण है। बेतला राष्ट्रीय पार्क जिसका एक भाग है पलामू टाइगर, यहां टाइगर रिजर्व को देखते हुए, बेतला नेशनल पार्क को देखते हुए इस बांध के निर्माण को रोक दिया गया। कारण यह था कि अगर ये बांध निर्मित हो जाता है, उसका जो भराव क्षेत्र है ये लगभग 1000 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर के हिसाब से जो इसका डेंसिटी है इसकी पानी की, उसके आधार पर यह था कि अगर कभी कुछ भी अनहोनी होती है तो शायद ये जो क्षेत्र है, जो एक राष्ट्रीय पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है, इसको नुकसान हो सकता था, इसलिए इसे रोका गया। अभी हाल ही में चर्चा में पुनः इसलिए आया है कि जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मंडल बांध को पुनः इसके निर्माण को संचालित कर दिया गया है। ये निर्माण पुनर्निर्माण की तरफ ये अग्रसर है। अब मंडल बांध किस नदी पे स्थित है तो आप देखेंगे मंडल बांध झारखंड की एक मुख्य नदी है कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। कोयल नदी जो कि आगे जाके आप देखेंगे कि गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदियों में से है कोयल नदी। कोयल का उद्गम होता है झारखंड से। झारखंड क्षेत्र में कोयल नदी पे निर्मित किया जा रहा है मंडल बांध। पहला इसका स्वरूप 1972 में इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था। 90 में आके इसके निर्माण को रोक दिया गया। अभी हाल ही में जनवरी 2019 में इसके निर्माण को पुनः स्वीकृति दे दी गई है। जनवरी 2019 में इसे निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है। झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य अगर आप देखेंगे तो सिंहभूम क्षेत्र हाथी संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। झारखंड राज्य के तौर पे 15 नवंबर 2000 को निर्मित किया गया। झारखंड में इस मंडल बांध को 1972 में जो उसका निर्माण प्रारंभ किया गया था, उसे रोकने के पीछे कारण जो है वो कारण है इसके पर्यावरणीय घटक या पर्यावरणीय तथ्य। तो ध्यान रखिए, अभी वर्तमान में चर्चा के अंदर है मंडल बांध किस राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी पे निर्मित किया जा रहा है, ये नदी किसका भाग है या किसमें अपने जल को छोड़ती है, यहां से अन्य क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो पहला टॉपिक तो है ये, तो मंडल बांध आप ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में चर्चा का विषय है। दूसरा जो चर्चा का विषय है उसमें आप देखेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार जो संबंध उसका भारत से भी है, ये विश्व कृषि पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। विश्व कृषि पुरस्कार। विश्व कृषि पुरस्कार भारत के जो हरित क्रांति के जनक हैं या कृषि वैज्ञानिक हैं, MS स्वामीनाथन को
ये विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसकी जो कीमत है जो इसमें पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी वह लगभग $1 लाख निर्धारित की गई है। अब इसमें खास बात और क्या है, इसमें खास बात यह है कि जूनियर फेलोशिप के लिए 2019 में एक रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाएगी। कृषि से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, मिट्टी प्रकार की जो फसलें हैं उनमें रिसर्च से संबंधित या जेनेटिक मॉडिफाई प्रकार के जो भी बीज हैं, उन्नत संस्करण हैं बीजों के, या विशेष प्रकार की जो खाद है, कम पानी के अंदर कृषि या सिंचाई संबंधित अधिक जो उत्पादन है, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए जो वैज्ञानिकों के द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी योगदान दिया जाता है उनके लिए यह पुरस्कार भारतीय क्षेत्र में या देखा जाए तो विश्व कृषि पुरस्कार के तौर पे प्रदान किया जाएगा। अब इसका संचालन कौन करेगा, ये पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिए जाएंगे? तो एक गैर सरकारी संस्था है। ये गैर सरकारी संस्था भारत खाद्य एवं कृषि संस्थान जो है वो इसे प्रदान करेगी। दूसरा टॉपिक, विश्व कृषि पुरस्कार। विश्व कृषि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन कौन है? MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, कृषि वैज्ञानिक। पुरस्कार की राशि $1 लाख रुपए। 2019 में इसमें क्या नई चीज प्रारंभ की गई है? जूनियर फेलोशिप, जो रिसर्च फेलोशिप है वो 2019 में एक नई कैटेगरी बनाई गई है, वो इसमें प्रदान की जाएगी। इस विश्व पुरस्कार को देने की जिम्मेदारी किस संस्थान के पास है? ये गैर सरकारी संस्थान है, भारत खाद्य एवं कृषि संस्थान, इसके द्वारा यह प्रदान की जाती है। तीसरी बात करते हैं, करंट के अंदर अभी एक और चर्चा के अंदर है दक्षिणी भारत से संबंधित। अगर आप दक्षिणी भारत में देखेंगे तो भारत का जो आप अपन मैप देखते हैं तो आप ये देखिए इस प्रकार से, ये जो क्षेत्र है भारत का, ये क्षेत्र एक प्रायद्वीपीय आकार का है। प्रायद्वीप ऐसी भौगोलिक स्थिति होती है जिसमें 3 ओर पानी हो, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। अब आप देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र है, ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है, इसके पास में ये थोड़ा सा इस प्रकार से और यहां पे आपको एक और आकृति दिखाई देती है, श्रीलंका आपका पड़ोसी राष्ट्र। यहां अगर आप देखेंगे तो भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका के मध्य ये जो भाग है ये पाक जलसंधि, पाक स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ी हुई है। अब आप जानते हैं कि भारत के एक मशहूर वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु के ही एक भाग रामेश्वरम, पम्बन द्वीप पे स्थित है, धनुषकोडी क्षेत्र। तो पम्बन जो द्वीप है वो भारत की मुख्य भूमि से अलग हुआ क्षेत्र है, और पम्बन द्वीप जो कि तमिलनाडु का भाग है, एक द्वीप ही है, इसलिए पम्बन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए अभी एक नए प्रकार के वर्टिकल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये जो वर्टिकल ब्रिज है, ये वर्टिकल ब्रिज पम्बन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु से जोड़ेगा। तो इससे पहले क्या यहां पे ब्रिज नहीं था? यहां पे पहले एक ब्रिज था जिसे आप पम्बन ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये एक रेल ब्रिज था, इसी के पास में एक सड़क ब्रिज है। ये जो ब्रिज है ये हॉरिजॉन्टल प्रकार का था। अब हॉरिजॉन्टल प्रकार के ब्रिज में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा सा आप देखिए, इससे पहले जो ब्रिज था पम्बन द्वीप को और तमिलनाडु को जोड़ने के लिए, ये है पम्बन द्वीप, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो भारत का तमिलनाडु। इस समय जो हॉरिजॉन्टल ब्रिज था, अब आप जानते हैं कि भारत की जो शेप है, भारत की जो आकृति है वो प्रायद्वीपीय प्रकार की है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करके आपको बताता हूं। जैसे ये प्रायद्वीपीय आकार, यहां पे पम्बन द्वीप, और पम्बन द्वीप का ये जो भाग है, दक्षिणी जो भाग है, ये धनुषकोडी कहलाता है। अब अगर किसी जहाज को, पानी के जलयान को अगर इधर आना है तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो पहले एक ब्रिज बना हुआ था
जिसे आप पंबन ब्रिज के नाम से जानते हैं, 1914 के अंदर इसे बनाया गया था। ब्रिटिश काल का है, लगभग 104-105 साल से ऊपर इसको हो चुका है, अभी काफी जर्जर अवस्था में है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत का जो पूर्वी तट है, यहाँ पे सुनामी के काफी इफेक्ट आपने देखे होंगे, इसलिए ये काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब अगर आपको इधर से जाना है, इस वाले पश्चिमी कोस्ट से आपको पूर्वी कोस्ट की ओर जाना है, तो ये जो ब्रिज है ये उस समय हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर खुलता था। कैसे? इसका दूसरा चित्र आप देखिए, ये इस प्रकार से ऐसे खोल दिया जाता था, ऐसे है, ये ऐसे खुल जाता था और इसके नीचे से पानी के जो जलयान हैं वो क्रॉस होते थे। लेकिन अब जो वर्टिकल प्रकार का ब्रिज बनाया जाएगा, जो पंबन द्वीप को और तमिलनाडु को जोड़ेगा, तो आप देखिए अब इस ब्रिज के अंदर वर्टिकल सिचुएशन यूज की जा रही है और ये जो तकनीक है ये अमेरिका के वर्टिकल ब्रिज से ली गई है। अब ये बीच में से ऐसे ऊपर की ओर ऐसे आपको ऐसे इस प्रकार ऐसे खुलता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब क्या होगा, ये जो ब्रिज है ये ब्रिज अपने क्षेत्र से, आप ये देखिए इस प्रकार से ब्रिज बनाया गया, ये पंबन द्वीप, ये तमिलनाडु क्षेत्र। अब ये ब्रिज यहां पे ऐसे स्थित है, अब ये खुलेगा नहीं, ये ऐसे ऊपर की ओर ऐसे विस्थापित हो जाएगा। यहां से ब्रिज उठेगा ऊपर की ओर, स्लाइड के तौर में ऊपर उठेगा और जितने भी जलयान हैं वो इसके नीचे से ट्रेवल करेंगे। तो ध्यान रखना, अभी वर्तमान में वर्टिकल, भारत का पहला वर्टिकल यूज जो ब्रिज है ये पंबन और तमिलनाडु को जोड़ेगा। भारत का पहला वर्टिकल यूज ब्रिज जो है, ड्यूल जो ब्रिज है, ये है रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। आप ध्यान रखना, पुराना जो पंबन ब्रिज था उसके स्थान पे पुनर्निर्मित एक नई तकनीक से निर्मित किया जा रहा है। पहले वाला हॉरिजॉन्टल था, इस प्रकार ये ऐसे खुलता था, अब इस प्रकार जो ब्रिज है ये सीधा का सीधा वर्टिकली ऊपर उठेगा और इसके नीचे से परिवहन की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये हमारे आज के कुछ टॉपिक थे जिन टॉपिकों पे हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो देखते होंगे। देखिए, हर किसी को हम जबरदस्ती तो ये नहीं कह सकते कि आप लोग हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या जो कुछ भी है, लेकिन हाँ, हम हमारी तरफ से एक बेटर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए, कि आपको कम समय में कम में ज़्यादा समझाने की कोशिश करें और हमारी जितनी, हम लोगों के पास जितनी बौद्धिक क्षमता है उतना हम आपको उसको एक सरल भाषा में पेश करने की कोशिश करें। ज़्यादातर जो टर्म्स होती हैं वो टर्म्स टेक्निकल उपयोग में ना लेके साधारणतः जनरली जो अपन बातों में यूज करते हैं उन्हीं बातों से आपको समझाएं। तो हम लोग भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी जो भी समस्याएं हैं आप लिख के डालिए, हम उसके ऊपर वीडियो आपको तैयार करके देंगे। अभी हम लोग काफ़ी व्यस्त हैं, क्लास शेड्यूल अलग रहता है, फिर उसके बाद में आपके लिए वीडियो बना के हम लोग नेट डालते हैं यूट्यूब पे। और चैनल्स भी हैं, हमने देखा है उन चैनल्स के अंदर भी जिस प्रकार से हर प्रकार के लोग होते हैं, किसी का वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमें डिसलाइक करते हैं या अच्छे कमेंट नहीं देते हैं, कोई नहीं, वो आपका और हमारे सोच का शायद थोड़ा सा गैप है, लेकिन निरंतर अगर आप हमें थोड़ा सा और अप्रिशिएट करेंगे तो हम लोग हो सकता है कि और ज़्यादा मेहनत करें। नया चैनल है, नई मेहनत है, कम से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। साथ में करंट के साथ हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी से भी कोरिलेट करके चलते हैं, ताकि अदर एग्जाम्स के अंदर आप कहीं भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से, बेटर तरीके से आप उसको हैंडल कर सकें। तो हम लोग भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को लाइक एंड शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।